भज्जापुरवा के रहने वाली रंजना उनके पति राजेंद्र कुमार ने बताया कि सूरज कुमार से दिल्ली सुजानपुर में एक जमीन खरीदी थी। वह जमीन पर वह अपना मकान बनवा रहे थे। एक दिन केडीए कर्मचारी व अधिकारी आया, बोला कि यह जमीन केडीए की, और दूसरे दिन बुलडोजर लेकर आया। रंजना उनके पति राजेंद्र कुमार का जमीन पर बना प्लाट गिरा दिया। सूरज कुमार ने जो उस जमीन बेचा तो वह जमीन फर्जी है। सूरज कुमार ने प्लाट को राजेंद्र कुमार रंजना को बेचा, जिसकी शिकायत आला अधिकारी से रंजना उनके पति कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके बावजूद भी रंजना उनके पति राजेंद्र कुमार ने जमीन पर लोन ले रखा है। 15 लाख के ऊपर लोन ले रखा है। उनकी किस्तें बराबर चुका रहे हैं। सूरज कुमार ने फर्जीवाड़ा कर उनको फर्जी जमीन दिखाकर उनको बेच दिया, और आला अधिकारी के चक्कर रंजना और राजेंद्र कुमार लगा रहे हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जमीन वाला क्या मामला है, जरा बताएंगे? क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार, ये जमीन किससे ली, क्या है प्रकरण, ये मामला आपका? ये जमीन हमारे पुरोहित थे अनिल दीक्षित जी, उनका बेटा और उनके सहयोगी। उनके बेटे का क्या नाम? उदित दीक्षित। तो कैसे आपने उनसे जमीन ली, क्या पूरा? उन्होंने कहा हमसे कि भैया हम भी प्लाटिंग करते हैं, अगर आपको प्लाट की आवश्यकता हो तो ले देख लीजिए साइट, हाँ। प्लाट ले लीजिए। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ। उनके साथ मैंने 4-5 साइटें देखी जी। एक साइट में मुझे पसंद आया, हाँ। तो मैंने एक्सेप्ट किया जी। और बेटे ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये लोकेलिटी ठीक है, हाईवे से करीब है, मार्केट करीब है और बस्ती है, और जल्द हम लोग रहने लगेंगे। ठीक है। क्योंकि मेरे परिवार बढ़ रहा है, छोटी जगह होने के कारण हम आगे रह नहीं पा रहे, तो हमने कहा कि हम नया प्लाट ले लें, हम उसमें शिफ्ट हो जाएं। तो किस तरीके से मालूम पड़ा कि फर्जीवाड़ा है? ये कुछ जानकारी इसकी हुई कैसे, क्या? मैंने जब उनसे कहा कि मैं रजिस्ट्री कराने जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रजिस्ट्री मेरा वकील करेगा। मैंने कहा पेपर तो मुझे चेक कराने दो। तो बोले कि नहीं, पेपर हमारा वकील है, भैया आप परेशान ना होइए, आप तो घर के हो और आपका एक एक नुकसान नहीं होगा, और सब जांच पड़ताल करके ही प्लाट आपको दिया जाएगा। तो उनके वकील ने पैसा लिया मुझसे, कचहरी का खर्चा। क्या नाम वकील का? नाम वकील का नाम कुछ बता लूँगा आपको। मनीष शुक्ला। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद उसने कागजात देखे, सब कुछ किया। उसके बाद फिर दूसरा वकील उन्होंने चेंज कर दिया। दूसरे वकील का नाम? दूसरे वकील का नाम आशीष त्रिपाठी। फिर आगे बढ़िए, आगे क्या कहा फिर? और तो उन्होंने रजिस्ट्री कराई, अपने वकील से रजिस्ट्री कराई, दबाव प्रेशर देके कि हम रजिस्ट्री कराएंगे तो नंबर 1 का काम कराएंगे, आप कराओगे तो कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने रजिस्ट्री भी करा लिया। रजिस्ट्री कराने से पहले उन्होंने हमसे दबाव डाला कि अगर रजिस्ट्री हमारे वकील से नहीं कराओगे तो हम ये दाखिल खारिज नहीं होने देंगे। जब ये रजिस्ट्री दाखिल खारिज कराई, आपने इसमें लोन भी लिया है, ये लोन किस किस से लिया, क्या है पूरा? LIC हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन 6.5 लाख रुपए मिल चुका है, 15.5 लाख रुपए पास हो चुका है, जिसकी 6.5 लाख रुपए की किस्तें 6,685 रुपये हर महीने कट रही है। और उससे पहले प्लाट खरीदने के लिए मैंने SBI से पर्सनल लोन 10 लाख ले रखा था। नहीं, जो ये LIC का लोन लिया, ये किसके माध्यम से लिया? इस ज़मीन के माध्यम, दूसरे ज़मीन से माध्यम से? यही ज़मीन के माध्यम। इसी का लोन है ज़मीन का? हाँ, दाखिल खारिज लगा है, रजिस्ट्री लगी है और सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। हाँ। बैंक स्टेटमेंट लगे हैं। अच्छा, जब इतनी चीज़ें लगी तो इसका मतलब आपको अगर लोन दिया गया तो कहीं ना कहीं या तो इन बैंक वालों को फॉल्ट है, या फिर जिन्होंने ज़मीन बेची उनका फॉल्ट, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझको लगता है कहीं ना कहीं से तो भूमाफियाओं का ही इसमें षड्यंत्र है। षड्यंत्र है, क्योंकि ये भूमाफिया है। क्योंकि मैं जब प्लाट गिर रहा था, मैं बेहोश हो गया, हार्ट की बीमारी है, मैं बेहोश हो गया। मैंने चाहा कि ये लोग मेरे से संपर्क बनाए, कह रहे हैं वहाँ से हट जाओ, हम मिल लेंगे। ये लोग हफ्ते भर तो मिलने नहीं, और फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहे थे। इसमें कहीं किसी आला अधिकारी या प्रशासन मिलने गए आप लोग? नहीं, मिलने तो नहीं जा सका, लेकिन मैंने एक पुलिस आयुक्त को एक प्रार्थना पत्र दिया, भेजा था बाई पोस्ट से,
और दूसरा प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को बाई पोस्ट भेजा था। उससे उसके कोई- बाद एक IGRS कराई थी। तो पुलिस चौकी में चौकी इंचार्ज हमको बुलाकर दबाव डालने लगा कि आपस में समझौता कर लो तो पैसा मिल जाएगा। ये चौकी इंचार्ज ने कहा आपसे? जगदीन नाम